जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल दी अल्टीमेट स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई तुम्हारा दिल दुखाए, जब परिस्थितियां कठिन लगें, जब लोग तुम्हारी कदर न करें, तब यह बातें हमेशा याद रखना। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों में बसता है। जीवन के इन्हीं अनमोल सत्यों को जानने के लिए स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाएं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो यह बातें हमेशा याद रखना, क्योंकि जीवन में हर दर्द, हर अपमान और हर ठोकर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जो अपने मन को शांत रखता है वही सच्ची शक्ति का स्वामी होता है। कभी भी किसी के कटु शब्दों से स्वयं को कमजोर मत समझो। दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार और सोच का प्रतिबिंब होता है। तुम्हारी कीमत इससे कम नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी को कोई बादल रोक नहीं सकता, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा की ज्योति को कोई दुख बुझा नहीं सकता। याद रखो, संसार में हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी सीमाओं के अनुसार व्यवहार करता है। अगर कोई तुम्हारे प्रति अन्याय करता है तो वह अपने ही कर्मों का भागी होता है। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि अंततः तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहते जाओ। क्षमा वह है जब तुम किसी की कठोरता को अपने मन का बोझ नहीं बनने देते। जब कोई तुम्हें दुख दे तो उसे उत्तर देने के लिए शब्दों की नहीं, बल्कि अपने धैर्य और कर्म की शक्ति का उपयोग करो। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो, वह हर क्षण तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। समय सबका हिसाब करता है, इसलिए तुम बस अपना मन शुद्ध रखो और आगे बढ़ते रहो। कभी किसी के व्यवहार से स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उन्हें ही संसार परखता है। एक पेड़ पर सबसे मीठे फल ही सबसे अधिक पत्थर खाते हैं। इसलिए जब कोई दिल दुखाए, तब स्वयं को दुखी करने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और स्मरण रखो, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता जब तक तुम स्वयं टूटने का निर्णय न लो। श्री कृष्ण कहते हैं, लालच में अपना वजूद मत खोना। धन, पद और मान सम्मान सब अस्थाई हैं, लेकिन यदि तुम अपने सिद्धांतों को त्याग दोगे तो स्वयं को ही खो दोगे। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके लिए आंसू बहाने से अच्छा है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। समय का चक्र घूमता रहता है। जो आज तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है, वही कल तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा। इंसान की यही फितरत है, मिलने से पहले तरसता है और मिलने के बाद कदर नहीं करता। यह भूलकर कि जो चीज सुलभ है उसकी कीमत वही समझता है जो उससे वंचित हो। यही कारण है कि कुछ लोग न घर के रहते हैं न घाट के। पागल बने रहने में ही फायदा है, लेकिन इस पागलपन का अर्थ यह नहीं कि तुम अज्ञान में जियो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित हो कि लोगों की आलोचनाओं और उपेक्षा का कोई प्रभाव न हो। दुनिया में लोग पत्थर उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। इसलिए कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत केवल जुए में आजमाई जाती है, सफलता मेहनत से मिलती है। समझदारी का अर्थ यह नहीं कि हर स्थिति में समझौता करो, बल्कि यह है कि तुम परिस्थिति को सही से समझकर उचित निर्णय लो। सफलता देखने में आसान लगती है, लेकिन उसकी राह कठिन और संघर्षपूर्ण होती है। असफलता सरल है, लेकिन सफलता के लिए तप और त्याग आवश्यक है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जिनके पास कीमत होती है और दूसरे वे जिनके पास किस्मत नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपनी कीमत को समझता है वही अपनी तकदीर भी खुद लिख सकता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें कम आंके, जब कोई तुम्हारी मेहनत की कदर न करे, तब निराश मत होना। अपने कर्मों में लगे रहना, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब बूढ़ा नहीं होता जब उसकी देह थक जाती है, बल्कि तब जब वह नए लक्ष्यों को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन का वास्तविक सार निरंतर आगे बढ़ने में है। कामयाबी से पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि धन और वैभव क्षणिक हैं, लेकिन तुम्हारा नाम और कर्म युगों तक याद किए जाते हैं। सत्य की राह कठिन होती है,
कई बार झूठ को जीतते देखोगे, लेकिन सत्य की गूंज कभी नहीं मरती। समय सत्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, इसलिए सत्य पर अडिग रहो, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान वह है जब कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए भीतर से मर जाता है, अपने सपनों से, अपनी सच्चाई से, अपनी संवेदनाओं से। प्यार इस संसार को चलाने वाली शक्ति नहीं है, लेकिन यह सफर को सुंदर और अर्थपूर्ण बना देता है। यह मनुष्य को उसके सबसे शुद्ध स्वरूप से परिचित कराता है। लोग परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। इसलिए हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करो। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें यह विश्वास दिला दिया होता है कि हम उनके बिना अधूरे हैं। आत्मसम्मान को कभी न खोना। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता, उसके लिए अपने आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। अच्छे लोग सड़क किनारे जलती स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं। वे तुम्हारी मंजिल तय नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे सफर को रोशन कर सकते हैं, तुम्हें भटकने से बचा सकते हैं। जीवन की सच्चाई यही है। अगर तुम सफल हो गए तो दुनिया तुम्हें पूजेगी, और अगर असफल रहे तो तमाशा बनाएगी। लेकिन याद रखना, दुनिया का नजरिया तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकता। जो भी करो, पूरे आत्मविश्वास से करो। इस संसार में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जनाजे में शामिल होने वाले भी अक्सर सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने आते हैं, सच्चा शोक मनाने नहीं। जब क्रोध आए तो धैर्य धारण करो। गुस्से के एक क्षण को सह लेना जीवन भर के पश्चाताप से बचा सकता है। अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो, वरना धीरे धीरे तुम प्रेम करने के योग्य भी नहीं रहोगे। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने की कला है। जो बिना शर्त प्रेम कर सकता है, वही सच्चा प्रेमी है। कभी कभी अजनबी बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब इंसान खास बन जाता है तो उसे आम होते देर नहीं लगती। दुनिया में सब कुछ तमाशा लगता है, जब तक कि वह किसी और के साथ हो रहा होता है। लेकिन जब वही चीज अपने साथ घटती है, तब एहसास होता है कि हर दर्द की अपनी एक गहराई होती है। ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि तुम गिर जाओ, बल्कि इसीलिए लगती हैं कि तुम संभलना सीख जाओ। इसीलिए हर कठिनाई को अपना शत्रु मत मानो, बल्कि उसे एक संकेत समझो कि कुछ नया सीखने का समय आ गया है। आजकल लोग बहुत जल्दी यह पूछ लेते हैं, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्ते गिनती के एहसानों पर नहीं, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास पर टिके होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन जो शख्स हमारे दिल के करीब होता है, उसकी जगह हमेशा खाली रह जाती है। यह शून्यता कभी नहीं भरती, बस हम जीने का तरीका सीख जाते हैं। वक्त जैसे बनो, जख्म देकर जाने वाले को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई समझने के लिए। जो कदर न करे, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में मत आने दो। कुछ रिश्ते और कुछ बातें सिर्फ एक बार ही खूबसूरत होती हैं। उन्हें बार बार दोहराने से केवल दर्द बढ़ता है। याद रखना, जीवन में जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता, उसे जबरदस्ती अपना बनाकर रखने का कोई अर्थ नहीं। अपनी कीमत को पहचानो और वहीं रहो जहां तुम्हारी इज्जत हो, जहां तुम्हारा प्रेम समझा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारा साथ इन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ता, तो उसकी कद्र करना सीखो। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। दो ही सच्चे हमसफर होते हैं, एक संघर्ष और दूसरा तुम्हारी जिम्मेदारियां। ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, चाहे हालात कैसे भी हों। किसी की बुराई करने से तुम्हारे शब्द उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने चरित्र का परिचय देते हैं। इसलिए ध्यान दो कि तुम्हारी वाणी और कर्म तुम्हें किस दिशा में ले जा रहे हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए झुकते हैं, न कि इसलिए कि वे कमजोर हैं। सच्चे और इमोशनल लोग ही अक्सर दूसरों के लिए अपना दिल बड़ा रखते हैं। वे छल और कपट से दूर रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन दुआएं कमाना कठिन। पैसा हर जगह काम नहीं आता, लेकिन सच्चे दिल से मिली दुआ वहां भी राह बना देती है, जहां हर दरवाजा बंद लगता है। प्रसन्न वही होता है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा है, क्योंकि प्रेम और समर्पण ही
वास्तविक आनंद का स्रोत है। तुम उन लोगों में बदलाव नहीं ला सकते जो स्वयं बदलना नहीं चाहते। इसलिए प्रयास करो, लेकिन जब देखो कि कोई समझने को तैयार नहीं है तो खुद को तकलीफ देने की बजाय आगे बढ़ जाना बेहतर है। मुश्किलें आईं और लोग एक एक करके चले गए। चिंता मत करो, यह संसार का स्वभाव है। लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें स्वार्थ सिद्ध करना होता है। जो सच्चे होते हैं वे मुश्किल वक्त में ही पहचाने जाते हैं। सुंदरता सस्ती है लेकिन चरित्र अमूल्य। समय सस्ता हो सकता है लेकिन सही वक्त का कोई मोल नहीं होता। सुख और दुख किस्मत से आते हैं, न कि अमीरी या गरीबी से। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ी में भी खुशियों की गूंज सुनाई देती है। यह इस पर निर्भर करता है कि मन कैसा है। इसलिए मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में तनाव किसे नहीं है, लेकिन जो इन तनावों के बीच भी संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा विजेता है। काश लोग उतने ही अच्छे होते जितने अच्छे उनके शब्द और स्टेटस होते हैं। लेकिन यह संसार है, यहां हर व्यक्ति खुश रहने के लिए ही परेशान है। इसलिए सत्य पर अडिग रहो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। जो इंसान तुम्हारे हर एहसास को बिना कहे समझ ले वही तुम्हारा सच्चा अपना है। याद रखो, यह जो बीत रहा है वह सिर्फ वक्त नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी है। हर क्षण को संजोना सीखो। ओपन और क्लोज, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमारा मन केवल उनके सामने ओपन होता है जो हमारे दिल के सबसे क्लोज होते हैं। यही कारण है कि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं और कुछ बस दिखावे के लिए। रिश्ते और पतंग दोनों जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उन्हें काटने वालों की संख्या भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसीलिए जब तुम जीवन में ऊंचाई पर पहुंचो तब सावधान रहो। हर कोई तुम्हारी सफलता का साक्षी नहीं, कुछ लोग उसे रोकने के लिए भी खड़े होते हैं। कुछ तकलीफें इसलिए नहीं आती कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, बल्कि इसलिए आती हैं कि तुम्हारे साथ जुड़े हुए लोगों की असली पहचान हो सके। तकलीफें तुम्हें मजबूत ही नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे आसपास के असली और नकली लोगों को अलग करने का काम भी करती है। इस दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। वे तुम्हें चंद लम्हों में वह तजुर्बा दे सकते हैं जिसे समझने में दूसरों को सालों लग जाते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले उनके ज्ञान से सीखो। यह तुम्हें जीवन की कठिन राहों में सहारा देगा। तेरे दिल में जो मुझे बसने ही नहीं देता वह शायद मेरी परीक्षा ले रहा है। लेकिन याद रखना, टूटना खत्म होने की निशानी नहीं बल्कि नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। जिंदगी में सबसे गहरा घाव तब लगता है जब दिल नहीं बल्कि भरोसा टूटता है, क्योंकि दिल तो धड़कना नहीं छोड़ता, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए भरोसा सोच समझ कर करो, लेकिन एक बार कर लो तो उसे निभाने के लिए डटे रहो। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। लोग तुम्हें ज्ञान देंगे, सलाह देंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और अपने संघर्षों को खुद पार करो। कुछ लोग इतने दुख देख लेते हैं कि एक वक्त के बाद दुख भी उन पर असर करना बंद कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे जीवन के हर थपेड़े से लड़ना सीख चुके हैं। जिंदगी तुम्हें ऐसे लोगों से भी जरूर मिलवाएगी जो तुम्हारे अच्छे खासे जीवन का सत्यानाश कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये लोग भी तुम्हारे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं। ये तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे दूर रहा जाए। इसलिए अपने अनुभवों से सीखो, अपने रिश्तों की कदर करो और जीवन को पूरी सच्चाई के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो फिर भी कायर ही कहलाएगा, और जो बुद्धिमान होकर भी अपने निर्णयों पर अडिग नहीं वह मूर्खता के सिवा कुछ नहीं करता। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो। मेरे ही हाथों पर मेरी तकदीर लिखी है, लेकिन इस तकदीर पर मेरा ही बस नहीं। यह सत्य है कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम नहीं। इसलिए हमेशा कर्म में लगन रखो और फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वह विधि के अनुसार ही मिलेगा।
लालसा अच्छी तब तक है जब तक उसमें तुम्हारा स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। जो इच्छाएं तुम्हें अपने मूल्यों से दूर कर दें, वे तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। कुछ लोग मरहम जैसे होते हैं, बस उनके शब्द सुनते ही हर दर्द गायब हो जाता है। यही सच्चे रिश्ते होते हैं जो कठिन समय में सहारा देते हैं। हर किसी में लड़ने की ताकत होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग जीत के लिए लड़ते हैं तो कुछ अपने रिश्तों को बचाने के लिए। इस संसार में गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन गलती पर समझाने और साथ निभाने वाले बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें सही राह दिखाए और तुम्हारे साथ खड़ा रहे तो उसकी कदर करना सीखो। कुछ लोग तुम्हारी उम्मीद से कमतर रह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है जो हर समाधान में समस्या खोजते हैं, क्योंकि वे न स्वयं आगे बढ़ते हैं न तुम्हें आगे बढ़ने देते हैं। हर इंसान वक्त के साथ बदलता है और अंततः साथ छोड़ देता है, लेकिन जो तुम्हारा सच्चा साथी है वह तुम्हें तुम्हारी हर कमी के साथ अपनाएगा। मेरा सतगुरु, मेरा ईश्वर, वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता, चाहे मैं कितना भी कमजोर क्यों न हो जाऊं। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। इसलिए जो तुम्हें दिल से अपनाए उसी पर विश्वास करो। तुम्हारी सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है और चाहे तो दिल तोड़ भी सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में अनंत शक्ति होती है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसलिए दूसरों से तुलना मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगो। हर साल बदलता है, लेकिन यदि तुम स्वयं को नहीं बदलोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। जीवन एक यात्रा है, इसे रोकर नहीं, मुस्कुराकर जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दोबारा प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार तुम्हारी समझ सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित होगी। अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, और जो इससे सीखकर आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आलस्य और दूसरों की आलोचना की परवाह करना, ये दो सबसे बड़े अवरोध हैं जो तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। इसलिए न तो व्यर्थ सोचना, न ही व्यर्थ सोने देना, सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, क्योंकि जिंदगी ही स्वयं सबसे बड़ी किताब है। इसके हर पन्ने में तुम्हारे लिए कोई न कोई सीख छिपी होती है। इसके हर प्रश्न का उत्तर केवल इसे जीने से ही मिलता है। नाम और पहचान का बड़ा होना आवश्यक नहीं, लेकिन वह तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। उधार की पहचान अधिक समय तक नहीं टिकती। जीवन में चाहे छोटे हों या बड़े, सबका सम्मान करो, क्योंकि जहां सम्मान की कमी होती है वहां तलवार भी हल नहीं निकाल सकती। सम्मान सबसे बड़ा शस्त्र है, जो बिना लड़े ही सबसे कठिन युद्ध जीत सकता है। हर परिस्थिति को समझो, क्योंकि जिंदगी सिखाती है, हारती नहीं। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन ध्यान रहे, कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना तुम्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कौन तुम्हारा अपना है, यह वक्त ही बताता है। सच्चाई यही है कि लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। जब लोग तकलीफ में भी स्वार्थ देखते हैं, तो फिर आशा मत रखो कि वे तुम्हारी खुशी में तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। इसलिए अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। जीवन जैसा भी हो, उसे स्वीकार करना और उसमें आनंद खोजना ही सच्ची समझदारी है। पछतावे के लिए जीवन में कोई स्थान मत छोड़ो। अगर कुछ अच्छा हुआ तो वह तुम्हारे लिए वरदान है, अगर कुछ बुरा हुआ तो वह तुम्हारे लिए अनुभव है। जो सहना सीख जाता है वह रहना भी सीख जाता है। तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता कैसी है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो। कभी भी किसी सीधे सादे इंसान को धोखा मत देना, क्योंकि वह स्वयं जवाब नहीं देता, लेकिन ऊपर वाला उसकी तरफ से ऐसा न्याय करता है कि जीवन भर याद रहता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलो।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह संसार हमेशा अपने अनुसार ही सोचता है। जो सच्चा होता है उसे लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। धन केवल पैसे में नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। यह दौलत कभी नष्ट नहीं होती और जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है इस खेल में तुम जीत जाओ, लेकिन सच यह है कि उस इंसान से तुम हमेशा के लिए हार जाओगे। जो दिल को चोट देता है वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में तुम्हें बुरा समझा ही जाएगा। यह संसार का स्वभाव है। इसलिए खुद को लोगों की राय से मत तोलो, सिर्फ अपने कर्मों से खुद को परखो। आजकल वक्त भी हैरान है, क्योंकि लोग उससे भी तेजी से बदल रहे हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तौलने के लिए, लेकिन जिनका भरोसा दृढ़ होता है वे रिश्तों को निभाना जानते हैं। अगर तुम्हारा दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसे समय में धैर्य रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोने दो। जिंदगी में अहमियत केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए खुद को तकलीफ देना सिर्फ आत्मविनाश है। जो कल पर टालता है वह अवसर खो देता है। जिसने परसों की चिंता की उसने बरसों गंवा दिए, लेकिन जिसने आज पर ध्यान दिया वही जीवन का स्वामी बना। संभल कर चलो, क्योंकि यह दुनिया हर किसी की परीक्षा लेती है। यहां तक कि लोग ईश्वर को भी आजमाने से पीछे नहीं हटते, तो तुम्हारी परीक्षा क्यों न लेंगे। इसलिए सच्चाई पर अडिग रहो और अपने पथ से न डिगो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। जवाब देर से ही सही, लेकिन सही समय पर जरूर मिलते हैं। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सब कुछ मिल सकता है मगर सुकून नहीं। सच्चा सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे, तभी तुम्हें वास्तविक शांति का अनुभव होगा। सुना है, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। इसलिए दूसरों की प्रशंसा पर अधिक मत टिको, बल्कि यह देखो कि वे तुम्हारे लिए कितने सच्चे हैं। सत्य मौन में अधिक होता है, शब्दों में नहीं। मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम उलझ जाओ, बल्कि यह है कि बाकी सब चक्करों से मुक्त हो जाओ। सही संगति और सही मार्गदर्शन ही जीवन में वास्तविक संतुलन लाता है। बहस करने से अक्सर रिश्ते खराब हो जाते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी सबसे बेहतर उत्तर होती है। जो सच्चा होता है वह विवाद से ऊपर उठकर समाधान खोजता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उनके लिए कोई फिक्र करने वाला नहीं होता। यह संसार उन्हीं को परखता है जो निस्वार्थ होते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सच्चा मूल्य ईश्वर जानता है। इसलिए दूसरों की अपेक्षा में मत उलझो, बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। गिरने से मत डरो, क्योंकि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। खुद को इतना मत गिराओ कि कोई तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाए। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं होते, क्योंकि उनका प्रेम चीजों से होता है, इंसानों से नहीं। इसलिए असली धन रिश्तों का, सच्चे प्रेम का और आत्मसम्मान का होता है। जो जितना खुद पर विश्वास करेगा उतना ही आगे जाएगा। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। साथ देने वाले लोग हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। इसलिए परखो, लेकिन अपने सच्चे अपनों को पहचानना मत भूलो। श्रेय मिले या ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो बिना किसी स्वार्थ के देता है उसे सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। आशा चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन वह निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। परिवर्तन वहां से शुरू होता है जहां सुविधा समाप्त होती है।
सच्चा प्रेम मांगने का नाम नहीं, देने का नाम है। जो झूठा प्रेम करता है वह या तो तुम्हारी आजादी छीनने की कोशिश करेगा या फिर तुम्हें अपने स्वार्थ के हिसाब से चलाना चाहेगा। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, बल्कि खुदगर्जी जीभ की होती है जो कड़वे शब्द बोलकर रिश्तों को तोड़ देती है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व की असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की रंगोली में जाने कितना झर भरा है, लेकिन याद रखो, इसे अपने कर्मों से रंगीन बनाना तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ तुम्हारे मन को सुकून देंगे तो कुछ छल से तुम्हें परखेंगे, लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अपनी सच्चाई और अच्छाई पर अडिग रहो। अब लोगों की बोली में माफी के हकदार वे नहीं होते जो गलती करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो चालाकी नहीं करते। सच्चा इंसान अपनी भूल मान लेता है, लेकिन जो छल से भरा हो वह अपनी हर गलती को चालाकी से छुपाने की कोशिश करता है। अगर कोई रिश्ता बचाने के लिए तुम्हें झुकना पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि प्रेम और रिश्ते अहम होते हैं। लेकिन अगर हर बार केवल तुम्हें ही झुकना पड़े तो समझ जाओ कि यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे प्रयासों से चल रहा है और अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिला करते हैं। इसीलिए यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ है तो उसकी कदर करना मत भूलो। अगर तुम्हें बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। जो इंसान तुम्हारे पास आकर किसी और की बुराई करता है वह निश्चित रूप से दूसरों के पास जाकर तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहो और स्वयं सत्य के मार्ग पर चलो। मुझे केवल एक सच्चा साथी चाहिए, कोई दोहरा चरित्र वाला नहीं, क्योंकि दोगले लोगों से बड़ा धोखा कोई नहीं होता। चेहरे की हंसी से गम को छुपाना सीखो, लेकिन अपने दुख को भीतर मत दबाओ। कम बोलो, लेकिन जो भी बोलो उसमें सच्चाई हो। खुद कभी रूठो मत, लेकिन सबको हंसाने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा राज है। जियो और दूसरों को जीना सिखाओ। मैं इस दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों से मुझे जीतना नहीं बल्कि उनके साथ जीना है। रिश्ते अहंकार से नहीं, समर्पण से निभाए जाते हैं। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। उनका स्नेह अमूल्य है, जिसे समझने में देर नहीं करनी चाहिए। इंसान की बर्बादी में कभी कभी वक्त का भी हाथ होता है, लेकिन याद रखना, केवल समय को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। जो अपनी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखते हैं वे ही अपनी किस्मत बदलते हैं। अनुभव हमेशा गलत निर्णयों से आता है, लेकिन यही गलत निर्णय आगे चलकर तुम्हें सही फैसले लेने की ताकत देते हैं। इसलिए अपने अनुभवों से सीखो, उन्हें बोझ मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जिन्होंने यह समझ लिया कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब तुम अपने सुख दुख के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ दोगे, तब तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। माँ बाप ही ऐसे गुरु होते हैं जो बिना किसी दक्षिणा के जीवन भर का ज्ञान देते हैं। उनकी सीख अमूल्य होती है, लेकिन कई लोग इसे समझने में देर कर देते हैं। जो माता पिता का सम्मान करता है वह सदा सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं तो कभी तुम्हारे साथ। इंसान की बर्बादी में केवल परिस्थितियां ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि उसका खुद का दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को सीखने का अवसर समझता है वही आगे बढ़ता है। अनुभव तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। इसलिए हर गलती को कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझो। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और सुख तुम्हें लापरवाह बना सकता है। इसलिए जीवन के हर पहलू को स्वीकार करो और उससे सीखते जाओ। दर्द की फितरत कुछ ऐसी ही होती है, अगर उसे जताओ तो वह कम लगता है, लेकिन अगर छुपाओ तो वह और गहरा हो जाता है। दर्द को समझना और उसके साथ जीना ही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन याद रखो, हर दर्द अस्थायी है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इस दुनिया में कुछ लोग महफिलों में हंसते हैं लेकिन अकेले में रोते हैं। बाहर से खुश दिखने वाले भी
अंदर ही अंदर अकेलेपन और दर्द से गुजरते हैं। इसलिए हमेशा दयालु बनो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है। अगर लोग तुम्हारे लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो यकीन मानो कि तुम्हारे लक्ष्य बहुत छोटे हैं। जब तुम बड़े सपने देखते हो तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। यही संकेत है कि तुम सही राह पर हो। बस अपने संकल्प पर डटे रहो। जीवन में हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर अनुभव तुम्हें नया दृष्टिकोण सिखाने आता है। इनसे भागने के बजाय इन्हें स्वीकार करो और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, यह संसार ऐसा ही है। तुम जिसकी जितनी अधिक परवाह करोगे उतनी अधिक तकलीफ पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना भी बंद कर देंगे। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। तुम्हारी संवेदनशीलता और दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करना ही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों में लगाओ जो वास्तव में तुम्हारी कद्र करते हैं। कभी उस व्यक्ति से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क ही न पड़े। यह आत्मसम्मान से समझौता करने जैसा है। समय बहुत बलवान होता है। यह बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। जिंदगी ने एक बड़ी सीख दी है। दोस्ती करो, प्रेम करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक वे पूरी होती हैं, वरना यह मन को केवल दुख ही देती हैं। जो लोग जानते हैं कि अकेलापन क्या होता है वे हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। लेकिन अक्सर उन्हीं लोगों का दिल टूटता है जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो अपने दर्द को छुपाना सीख गया वही सच में जीना सीख गया। दर्द छुपाने से नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने से जीवन की असली समझ आती है। जिनका दिल बड़ा होता है उनकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। लेकिन याद रखो, सच्चे और अच्छे लोगों को समय जरूर परखता है, लेकिन अंततः उन्हें उनकी सच्चाई का फल भी देता है। इसलिए अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखो, लेकिन अपनी कीमत को पहचानना भी सीखो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए खुद को तकलीफ मत दो। जीवन में वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं जो तुम्हारे लिए बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो हजारों लोग देने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगो तो शायद कोई एक ही हाथ बढ़ाए। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारे आत्मा और बुद्धि को सही लगे। हजारों लोगों से बातें करने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जिससे तुम 1000 बातें कर सको तो वही सच्चा रिश्ता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं की गहराई से बनते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो थोड़ा सब्र रखो। रोने के बाद जो मुस्कान आती है वह और भी गहरी होती है। दुख अस्थाई हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं और बीत जाते हैं। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। यह संसार का नियम है, इसलिए अपने निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से लो। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं जब कोई नया रिश्ता जिंदगी में आता है, लेकिन सच्चे रिश्ते समय और दूरी से नहीं टूटते, वे हमेशा दिल में बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान भी नहीं पाते कि वे झूठे हैं। लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। ज्ञान केवल शास्त्रों से नहीं मिलता, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कम से कम यह समझ आ जाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता है और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल आसान हो जाएगा। एक नारी प्रेम में राधा होती है, गृहस्थी में जानकी, लेकिन जब सम्मान की बात आए तो वह काली बनकर शीश काटने से भी पीछे नहीं हटती। इसलिए हर व्यक्ति को नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्नेह भी है और शक्ति भी। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। जो वास्तव में तुम्हारा अपना है वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारी बात समझेगा। अजीब शब्द है ना, सॉरी। अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म हो जाता है, और अगर डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म हो जाता है। इसलिए सोच समझकर बोलो,
क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। अगर सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। नकारात्मक विचारों से घिरा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो। किस्मत पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो। मेहनत का परिणाम देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। जो अपने कर्म पर अडिग रहता है वह एक दिन अवश्य सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यह हमारे वश में है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो। जो सच्चे होते हैं वे केवल स्वयं के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों के भावनाओं की कद्र भी करते हैं। तेरा मेरा रिश्ता बड़ा नायाब है, ना मैं तेरे अपनों में शामिल हूं, ना तू मेरे गैरों में। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में नहीं बंधते, लेकिन फिर भी दिल के करीब होते हैं। कभी कभी एकांत ही सभी उलझनों का अंत होता है। जब शब्द बेअसर हो जाए और हालात बिगड़ने लगे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। मरते रहे, जीते रहे, ख्वाबों की तरह टूटते बनते रहे। लेकिन याद रखना, ख्वाब टूटने के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे करने के लिए होते हैं। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। अगर कोई तुम्हारे लिए कटुता रखता है तो यह उसकी सोच का प्रतिबिंब है, तुम्हारी सच्चाई का नहीं। तुम खास थे, इसलिए दर्द दिया। अगर तुम उनके लिए आम होते तो वे मुस्कुराकर तुम्हें जाने देते। जब तक तुम्हारी कीमत समझी जाती है, तब तक तुम्हें संजोया जाता है। इन लकीरों की एक ही बात अच्छी है, ये धोखा देती हैं, मगर फिर भी हाथ में बनी रहती हैं। जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं। वे तुम्हें चोट पहुंचाती हैं, मगर तुम्हारी ही होती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। यही रिश्ते सबसे मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे दिखावे से दूर और सच्चाई से भरे होते हैं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि वहां रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। इसी तरह इस दुनिया में हर अवसर और हर प्रस्ताव को समझदारी से परखना चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता। इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। क्योंकि जो सच में अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जब तक तुम खुद दर्द से न गुजरो, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। इसलिए किसी के दुख को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वह किस स्थिति से गुजर रहा है। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सबके पास समय की कमी है, लेकिन उससे भी ज्यादा कमी है समझ की। इसलिए अगर किसी को सच्चे मन से समझ सकते हो तो वह सबसे बड़ी सेवा है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को खोकर ही उसकी असली कीमत समझ में आती है, क्योंकि जब तक कोई हमारे पास होता है हम अक्सर उसकी कद्र नहीं करते। यह मानव स्वभाव है, लेकिन जो इस सच्चाई को पहले समझ लेता है वह कभी किसी अनमोल रिश्ते को हल्के में नहीं लेता। न सोने का कोई निश्चित समय है, न रोने का। कभी हम रोते हुए सोते हैं तो कभी सोते हुए भी हमारे आंसू बहते रहते हैं। लेकिन याद रखो, आंसू हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होते। वे यह भी दर्शाते हैं कि तुम्हारे भीतर संवेदना और सच्चाई है। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, बल्कि खुदगर्जी जीभ की होती है, जो केवल मीठे शब्द पसंद करती है। सत्य भले ही कठोर लगे, लेकिन अंत में वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक होता है। अगर दोस्त ही दुश्मनों के जाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। इसलिए सच्चे मित्र और विश्वास पात्र को पहचानना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को, पल भर में लोग पराये कर देते हैं। जिसे तुम अपना समझते हो वही सबसे पहले दूर चला जाता है। यह दुनिया स्वार्थ पर टिकी है, इसलिए अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को कभी दूसरों पर निर्भर मत होने दो। समय बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन इंसान फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को बदलना नहीं चाहता। यदि तुम परिस्थितियों के अनुरूप अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते तो वही समस्याएं बार बार तुम्हारे सामने आती रहेंगी। अगर जिंदगी में रात न हो तो सुबह का महत्व नहीं रहेगा। अगर दुख के बादल न आए तो सुख का अनुभव अधूरा रह जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो और उसमें सीखने का प्रयास करो। जो भी बनना है अपने दम पर बनो।
अगर तुम दूसरों के दम पर शेर भी बन गए तो वह जंगल वाला नहीं बल्कि सर्कस वाला शेर होगा, जो अपनी शक्ति से नहीं बल्कि दूसरों के इशारों पर चलता है। कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां उसे बदल देती हैं, कभी प्यार से तो कभी नफरत से। लेकिन जो अपने अंदर से परिवर्तन लाता है वही असली विजेता होता है। धर्म से ज्यादा कर्म का महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करके खुद ही देना पड़ता है। जो अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है उसे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो और जीवन को हर परिस्थिति में खुली आंखों से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब खुद को साबित करने का शौक नहीं रहा, क्योंकि जो समझ गए वही सच मान बैठे। लोगों की सोच को बदलना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर अडिग रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए जो मुसीबत के समय गले लगा सके। कभी कभी एक स्पर्श, एक गर्म हथेली 1000 शब्दों से ज्यादा राहत दे जाती है। इसीलिए जब किसी अपने को तकलीफ में देखो तो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने साथ से भी उसे सहारा दो। अगर दिल सच्चा है तो खुद पर नाज करो। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देती है, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो। यदि अवसर दस्तक नहीं देता तो नया दरवाजा खुद बनाओ। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकले। बस धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में आगे बढ़ते रहो। अंधेरा देख पाने की तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें बदलने की ताकत देती है। जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वही उन्हें दूर करने में सक्षम होता है। कभी कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि लोग तुम्हारी कदर कर रहे हैं या तुम्हारा इस्तेमाल। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो और यह पहचानने की कोशिश करो कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है। जिंदगी की सफलता इसी में है कि तुम्हें खुद का परिचय देने की जरूरत न पड़े। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बने। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जिंदा लोगों को रुलाते हैं और मृत लोगों से माफी मांगते हैं। जब तक कोई हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह चला जाता है तब उसका महत्व समझ आता है। जिसको जितनी दुनिया की समझ आती जाती है वह उतना ही अकेला होता चला जाता है। लेकिन यह अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि एक नई दृष्टि है जो तुम्हें दुनिया के सच से अवगत कराती है। खुदा हर उस इंसान को सुकून दे जो अपनी तकलीफ किसी से बांट नहीं सकता। हर मुस्कुराने वाले चेहरे के पीछे दर्द छिपा होता है। इसलिए दयालु बनो और जितना हो सके दूसरों को सुकून देने की कोशिश करो। उम्मीद नहीं, यकीन रखो खुद पर। एक दिन अपनी अलग पहचान जरूर बनाओगे। पहचान वह नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वह होती है जिसे तुम अपने कर्मों से बनाते हो। यकीन नहीं होता, यही वो जवानी है जिसके ख्वाब बचपन में देखे थे। लेकिन यह भी सच है कि जब हम छोटे थे तो बड़ा होने की जल्दी थी, और अब जब बड़े हुए तो मासूमियत लौटाने की ख्वाहिश है। यह कलयुग है। यहां करेला बनो, मिठाई बनोगे तो मिट जाओगे। मतलब यह कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारा फायदा ना उठा सकें। दुनिया को समझना आसान नहीं, लेकिन खुद को समझकर तुम अपने रास्ते को स्पष्ट बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है और हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसानों से लगाते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। लेकिन याद रखना, जो उम्मीद स्वयं से रखता है वही सबसे कम निराश होता है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। जब तक एहसास होता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। इसीलिए जो रिश्ते तुम्हारे लिए अनमोल हैं उनकी कद्र समय रहते करना सीखो। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। वे तुम्हारे करीब रहकर भी तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी होते हैं। इसलिए हर साथ को सच्चा मत समझो। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में टिके रहते हैं, और जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं वे पहली ही परीक्षा में बिखर जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है। समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं।
जब तक सोच सकारात्मक होगी, हर कठिनाई भी तुम्हारे लिए एक अवसर बनेगी। कर्म ही असली पहचान है। अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। दुनिया की हर चुनौती तुम्हारे साहस से छोटी है। बस विश्वास रखो और अपने कर्मों में लगे रहो। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। हिम्मत मत हारना, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। सच्चे भाव शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे दिल से ही समझे जाते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसुओं की कद्र सिर्फ ईश्वर करता है। इस दुनिया में बहुत से लोग देखेंगे लेकिन बहुत कम समझेंगे। इसलिए अपने दर्द को ईश्वर के पास छोड़ दो, वह सबसे बेहतर न्याय करता है। यह मशीनी दौर है जहां चंद मुलाकातों की यादें उंगली से डिलीट कर दी जाती हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे दिल में हमेशा बसे रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन्हीं को स्थान दो जो तुम्हारे लिए सच्चे मन से खड़े रहें। जो मौन में छिपा है वही सबसे गहरा सत्य है। हर बात को कहने की जरूरत नहीं, जो समझने वाले होते हैं वे बिना कहे ही समझ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की ही बुराई सुनी है। यह दुनिया ऐसी ही है जहां लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में मत लगाओ, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, वही अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है तो उसे कभी दर्द मत देना, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास एक दिल तो होगा लेकिन उसमें तुम्हें दिल से चाहने वाला कोई नहीं होगा। सबसे ज्यादा मतलब निकालते हैं वे लोग जिनके लिए तुमने बिना स्वार्थ अपना सब कुछ लुटा दिया। इसलिए भावनाओं में बहकर किसी पर इतना मत लुटो कि बाद में पछताना पड़े। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज होता है, और वह यह कि अब तुम उसकी प्राथमिकता में नहीं रहे। इस दुनिया में मौन भी बहुत कुछ कहता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। गहरे रिश्तों में खालीपन अक्सर अपनों ने ही दिया होता है। दर्द सबसे ज्यादा वहीं देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते समय की परीक्षा में टिके रहते हैं। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लगी रहती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कुछ लोगों के स्वार्थ के खिलाफ होती है और वे उसे सहन नहीं कर पाते। लेकिन तुम सत्य की राह पर डटे रहो, क्योंकि समय सबका हिसाब करता है। सादगी का ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मरते सब दौलत पर ही हैं। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन उसे साबित करने की जरूरत नहीं। जो सच में तुम्हें जानता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास भी जुबान और जवाब थे, लेकिन हमारी परवरिश ने हमें सिखाया कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि शांति और धैर्य से दिया जाता है। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अनावश्यक बहस में नहीं पड़ता। आजकल इस दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद ही समझ में आती है। जब तक कोई हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए जो तुम्हारे साथ हैं उनकी अहमियत समय रहते समझो। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन जमीर वाले लोग खोजना मुश्किल हो गया है। यह दुनिया पैसे से भर गई है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से खाली होती जा रही है। इसलिए खुद को उन लोगों में शामिल करो जिनका जमीर जिंदा है, क्योंकि यही असली धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड मत करना, क्योंकि जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। जो आज शिखर पर है वह कल नीचे आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल ऊंचाइयों पर होगा। इसलिए विनम्रता और धैर्य बनाए रखो। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास बड़ी डिग्री हो, लेकिन सही सोच और सही कर्म उसे सफलता दिला सकते हैं। समय अपने आप किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही असली सफलता की कुंजी है। जिसने खुद का बुरा वक्त देखा हो वह कभी किसी और का बुरा नहीं सोचता। जो दर्द से गुजरा हो वही दूसरों की तकलीफ को समझ सकता है। इसलिए कभी किसी का अनादर मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वह किस दौर से गुजर रहा है। हालात चाहे जैसे भी हों, डटे रहो। सही समय आने पर करेला भी मीठे आम में बदल जाता है। जब तक प्रयास जारी रखोगे
तब तक असंभव भी संभव होता रहेगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और जो कर्म पर भरोसा करता है वह कभी असफल नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं, बस वे हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो और दूसरों से तुलना मत करो। रास्ते बनाने वाले ने मंजिल पहले से तय कर रखी है, लेकिन उसकी परवाह कोई नहीं करता। हम अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर जो पहले से बना हुआ है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। जो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, दरअसल उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। उसे लोगों से नहीं, बल्कि खुद से नजरें मिलाने में कठिनाई होती है। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करो और दिखावे से बचो। जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। खुशी किसी व्यक्ति में नहीं होती, न ही कहीं बिकती है। यह मन की अवस्था है, जिसे तुम्हें खुद ही खोजना होता है। लोग अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि कहीं मरहम बिकता है, लेकिन सच यह है कि दर्द का इलाज समय और धैर्य के सिवा और कुछ नहीं। कुछ बातें जिंदगी भर याद रहती हैं। वे लोग जो तुम्हारे साथ थे, वे जो तुम्हें छोड़कर चले गए, और वे जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। इसलिए बीते कल से सीखो, आज को जियो और भविष्य की चिंता छोड़कर बस कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। बस एक बार इसे पी लो, फिर पूरी उम्र यह तुम्हें थकने नहीं देगी। जिम्मेदारी ही तुम्हें निखारती है, तुम्हारी ताकत को बढ़ाती है और तुम्हें वह इंसान बनाती है जो कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं मानता। जिस इंसान की हर बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, उससे कभी दुश्मनी मत करना। ऐसे लोग जीवन में ज्ञान और गहराई लाते हैं। वे तुम्हें सत्य से परिचित कराते हैं, भले ही वह कड़वा क्यों ना हो। अकेले रहना कहीं ज्यादा बेहतर है बजाय गलत इंसान के साथ रहने के। गलत संगति तुम्हें ऐसी राह पर ले जा सकती है जहां से लौटना कठिन हो जाता है। इसलिए जब तक सही व्यक्ति न मिले, तब तक अकेले ही चलना अच्छा है। किसी से दोस्ती करनी हो तो पहले उसे परखो, लेकिन जब एक बार दोस्ती कर लो तो उसे निभाने के लिए अडिग रहो। सच्ची दोस्ती स्वार्थ से नहीं, समर्पण से चलती है। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझ आती, वे तुम्हारे शब्दों को क्या समझेंगे। इसलिए हमेशा सही जगह पर ही अपनी भावनाएं व्यक्त करो। सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आज भी माचिस की तीलियां सस्ती हैं, और वही पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी होती हैं। यही सच है, छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े रिश्तों को खत्म कर सकती हैं। इसलिए रिश्तों में समझदारी बनाए रखना जरूरी है। जिसने सच्चे रिश्तों को महसूस किया हो, वही उनकी कद्र करता है। लेकिन जो केवल मतलब के रिश्ते रखते हैं, उनकी आंखों में न शर्म होती है न पानी। वे केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें स्वार्थ सिद्ध करना होता है। किस्मत में जो लिखा होता है वह सभी को मिलता है, लेकिन कर्म से जो पाया जाता है वह सबसे अलग होता है। इसलिए भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा रखो। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए हमेशा अपनी चुप्पी को शक्ति बनाए रखो, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां अपनी बात मजबूती से रखना भी सीखो। सच्चाई अक्सर मौन में होती है, जबकि झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत होती है। जो लोग कड़वा सच बोलते हैं, वे झूठे दिलासे देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि झूठ अस्थायी राहत देता है, लेकिन सत्य हमेशा स्थायी मार्गदर्शन करता है। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। इसीलिए विनम्र बनो, लेकिन आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो। खुशी पाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा नहीं करना पड़ता, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जितना कम अपेक्षाएं रखोगे, जितना कम बोझ रखोगे, उतना ही अधिक सुकून पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले तस्वीरें रंगहीन थीं, लेकिन जिंदगी रंगीन हुआ करती थी। अब जिंदगी रंगहीन हो गई है और तस्वीरें रंगीन। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है।
अगर सच में कुछ बदलना चाहते हो तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण नहीं बदलते। जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते उनके लिए सही समय जरूर आता है। यह संसार कर्म का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखो। जब फोन एक तार से जुड़ा था तब इंसान आजाद था, लेकिन जब से फोन आजाद हुआ इंसान उसमें कैद हो गया है। आज की दुनिया में तकनीक ने इंसान को जोड़ने के बजाय उसे खुद से दूर कर दिया है। असली रिश्ते स्क्रीन पर नहीं, दिल में बसते हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही अधिक आनंद पाओगे। जिंदगी की रफ्तार दुगनी हो जाती है जब उस पर जिम्मेदारी आ जाती है। अगर तुम अकेले कमा रहे हो और पूरा घर खा रहा है तो घमंड मत करना। यह मत सोचो कि तुम किसी पर एहसान कर रहे हो, बल्कि ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि इस नेक काम के लिए उसने तुम्हें चुना। बेशक यह दुनिया कायम है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखोगे तो सिर्फ आंसू ही मिलेंगे। उम्मीद हमेशा संतुलित रखो। ज्यादा उम्मीदें दुख देती हैं और बिल्कुल ना हो तो जीवन निरर्थक लगता है। इसलिए विश्वास करो, लेकिन केवल उतना ही जितना टूटने के बाद सह सको। जरूरी नहीं कि केवल दूसरों से की गई उम्मीदें ही तकलीफ दें। अपनी जिंदगी से की गई उम्मीदें भी जब पूरी नहीं होती तो बहुत दर्द देती हैं। इसलिए अपने लक्ष्य ऊंचे रखो, लेकिन अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाओ। ठोकर और अनुभव जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने के लिए काफी है। हर ठोकर एक अनुभव छोड़ जाती है, और अगर इन अनुभवों का सही उपयोग किया जाए तो फर्श से अर्श तक का सफर तय किया जा सकता है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपने धैर्य और कर्म में अडिग रहता है वही इस बदलाव को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होता है। इसलिए हर परिस्थिति को एक अवसर मानो, हर ठोकर से सीखो और अपने कर्मों को सर्वोत्तम बनाओ। संसार में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन श्री कृष्ण की बातें और उनका ज्ञान हर युग में प्रासंगिक रहता है। यदि यह सीखें आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाती है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द अल्टीमेट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।